Hello students, today we are going to discuss about our new topic 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कि भाई हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, हम कैसे उनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो भी डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में, कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जो वनों को हम काटते हैं अपने ओन पर्पज़ के लिए। ठीक है, ओन पर्पज़ के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ठीक है, जिससे जो वाइल्ड लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है फॉरेस्ट के कट होने से। ठीक है, तो जो पहेली और जो बूझो है वो वरीड हो गए और दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। जो इसमें बेटा जो पहेली और जो बूझो दो बच्ची हैं, ठीक है, वो बहुत क्या हो गए, वो वरीड हो गए। ठीक है ना, वो बेचैन हो गए, वो मतलब कुछ ऐसे चिंताजनक हो गए कि भाई उन्हें ये चिंता हो गई कि अब हम फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम जंगली जीवन को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रोफेसर अहमद के पास जाके पूछते हैं कि हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो आगे चलने से पहले हम ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्ट ऑन और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो बायोस्फीयर एक टॉपिक है, ये एक डेफिनेशन है आपकी कि बायोस्फीयर क्या होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, डिफाइन बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या होता है बेटा कि आपका जो पूरा अर्थ है वो एक बायोस्फीयर ही है। ठीक है, जहाँ पे आप लीव करते हो। ठीक है, और आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या है, एयर होगी, ठीक है, वाटर हो गया और सॉइल हो गया, ये क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट, जो लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी एक ही ये वर्ड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स और एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। कि एक बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की जो वैरायटी है बेटा, प्लांट्स की, जैसे एनिमल्स की है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख पाते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो मीन्स क्या होता है बेटा, लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विभिन्नताएं। ठीक है, मतलब जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो क्या है, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, उनका रहना, उनका खाना पीना, ठीक है, वो सब क्या है, अलग है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो टर्म किसने दी थी बेटा, बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय E.O. विल्सन ने, एक साइंटिस्ट था जिसने बायोडाइवर्सिटी टर्म को दिया था 1985 में। ठीक है, तो दैट टर्म बायो रेफर्स टू लिविंग फॉर्म्स एंड डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी रेफर्स टू, डाइवर्सिटी किसको रेफर करती है, टू वैरायटी। ठीक है, कि लिविंग फॉर्म की कितने टाइप्स की वैरायटी है जो कि अर्थ के सरफेस पे क्या है, एग्जिस्ट है। और अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ये एस्टिमेटेड है टू बी फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और इंटर रिलेशनशिप का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स की वैरायटी है, एनिमल्स की वैरायटी है, ये आपस में क्या है, एक इंटरकनेक्टेड एक चेन बनी हुई है कि वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। आपने फूड चेन और फूड वेब को रीड किया था ना, तो ये क्या है, इंटरडिपेंड है आपस में एक दूसरे पे। ठीक है, जैसे ग्रास हो गया, ग्रास को कौन ईट करेगा, ग्रास होपर को कौन करेगा, फ्रॉग ईट करेगा, फ्रॉग को कौन ईट करेगा बेटा, स्नेक को कौन ईट करेगा, ईगल। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये इंटरकनेक्ट है। तो आगे देखते हैं, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली और बूझो के लिए वो कहाँ गए, बायोस्फीयर रिजर्व में गए। कहाँ पे गए, बायोस्फीयर रिजर्व में गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, और उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व जाने के लिए किस ऐसे स्थान को सिलेक्ट किया कि भी हमें वहाँ पे जाना है,
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो उसने ये प्लेस को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ही नोज, क्योंकि वो जानता था कि दैट द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो सिमिलर है किससे, टू दोज ऑफ द अपर हिमालय पीक, जो हिमालय की जो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट मिलते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट से क्या करते हो, बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही पाए जाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक, मतलब ऐसी, मतलब यहाँ पे आपको वैरायटी देखने को मिलती है वो एक यूनिक टाइप की है, ठीक है, यूनिक है वो बिल्कुल। तो ही रिक्वेस्ट माधव जी क्या है बेटा, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, ठीक है, जो वहाँ पे गाइड करता है सबको कि भाई यहाँ पे जाना आना मना है या फिर नहीं है, ठीक है। तो to guide the children inside the biosphere reserve, he explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। मतलब जो भी एरिया है वहाँ पे प्रेजर्व करके रखा है, किसके लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए, एनिमल स्पीसीज जो प्लांट स्पीसीज उनको कंजर्व करने के लिए जो एरिया बनाया गया है। तो ये हमें क्या, तो ये किस चीज़ का पार्ट है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है, ये हमारी नेशनल हेरिटेज के लिए, जो हमें राष्ट्रीय जो हमारी विरासत होती है ना, ठीक है, हम उनको बचा के रखते हैं। तो माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी और गवर्नमेंट, जितनी भी एजेंसी बनी हुई है, आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, जितने भी प्राइवेट हो गए, जितनी गवर्नमेंट एजेंसी होगी वो क्या करती हैं, केयर करती हैं किसकी, फॉरेस्ट की एंड एनिमल्स की। तो द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, उनके सरकार के बने हुए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, एंड कुछ पॉलिसीज होती हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उनको कंजर्व किया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया, ठीक है, इसी एरिया के अंदर हम इनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो आओ टेबल के अंदर पढ़ते क्या बता रखा है, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट्स मतलब जो उनका रहने का स्थान है, ठीक है, जो उनका रहने की जगह है, ठीक है। फ्लोरा क्या होता है बेटा, इसमें बता रखा है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा क्या होता है, आ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट स्पेसिस फाउंड इन एन आ रीजन, किसी भी एक ऐसे रीजन में, किसी भी ऐसे क्षेत्र में प्लांट की वैरायटी मिलती है, हमें प्लांट की स्पेसिस मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरा, ठीक है। एंड फ्यूना क्या होता है, आ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज फाउंड इन आ रीजन, ठीक है। फ्यूना क्या होता है कि किसी भी एनिमल्स की स्पीसीज है, अगर हमें वहाँ किसी क्षेत्र में फाइंड आउट मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्यूना बोलते हैं। तो और एंड देन हैबिटेट क्या होता है, उनकी जो रहने की जगह होती है, ठीक है, उनकी रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, हैबिटेट। तो protected areas called wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserves have been earmarked plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching, जो जिनको किल वगैरह करते हैं, प्लांटेशन मतलब वहाँ पे कोई भी हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से रोकथाम है इन चीज़ों के लिए। यहाँ पे हम किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो कि गवर्नमेंट के रूल में न हो, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, ठीक है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, ठीक है, ताकि उसे कोई भी डिस्टर्ब न कर सके। नेशनल पार्क क्या होते हैं, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर they can freely use
द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे रिवर हो गया, ठीक है ना, स्ट्रीम हो गए, तो उनको पूरी तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वो खुले घूम सकते हैं, उनका कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो गया, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, ठीक है। ट्रेडिशनल लाइफ होती है किसकी, ट्राइबल्स, मतलब जितने भी आदिवासी वगैरह होते हैं ना, वहाँ उस एरिया में रहते हैं और वहाँ पे किसको कंजर्व करके रखते हैं, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट को और एनिमल्स को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 7.3 में क्या बता रखा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क की एक्टिविटी एक नीचे है 7.3 और एक टेबल बता रखी है 7.1 कि उसमें हमें ये बताना है कि कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट। आप जैसे हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, जैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने नेशनल पार्क है एंड कितने बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं। तो स्टेट एंड कंट्री रिकॉर्ड इन टेबल 7.1 सो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज इन माय डिस्ट्रिक्ट, नेशनल पार्क आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, उसके बाद आपके स्टेट में नेशनल पार्क कौन सा, आपकी कंट्री में नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको क्या करने, फिल करने हैं। तो आगे आपका टॉपिक चलता है बेटा 7.4 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया था अभी आपको, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या बता रखा है, चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ बच्चे एंट्री करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर। और माधव जी एक्सप्लेन, भाई अब उनके साथ उनको गाइड करने वाला साथ में है तो वो क्या एक्सप्लेन करता है, दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, जितनी भी प्लांट्स की वैरायटी है, एनिमल्स की वैरायटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, जनरली फाउंड इन एन एरिया, इसी एरिया के अंदर क्या होती है, फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो हेल्प करते हैं इसको मेंटेन करने में, ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी एंड उसके जो कल्चर है ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में आल्सो पता नहीं क्या लिखा हुआ बेटा, ये मिस हो रखा है, ये कंटेन होगा शायद, कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट और द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क। अब आ गया इसके अंदर, ये स्टेट है MP, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, पंचमरी आता है और वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर क्या है, एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। एक तो क्या है, इसका नाम देखते हैं बेटा मैप के अंदर, ये रहा आपका, देखो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो बोरी लिखा हुआ है इसमें, बोरी और पंचमरी हो गया आपका। तो इसमें बता रखा है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमरी, ठीक है। 2 तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर, एक तो बोरी और पंचमरी है और एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का क्या नाम है, सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। ये पंचमरी सेंचुरी है, ठीक है, 2 पिपरिया और ये क्या है, पनारपनी गेट हो गया, ये पंचमरी हो गया, ये सतपुरा नेशनल पार्क, जितना भी ग्रीन एरिया है ये क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये बोरी हो गया, ठीक है, ये बोरी सेंचुरी हो गया, ठीक है बेटा, और ये क्या है, पंचमरी, ओके। तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जिस एरिया के अंदर आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी, अननोइंगली लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जितनी भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है जो उनको क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, लिस्ट
तो उनको उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है। हाउ कैन दिस बी चेक्ड, डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। ठीक है, तो जैसे जैसे हंटिंग वगैरह हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो ये क्या है बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो उनको क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो 7.5 में क्या है, फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में बता रखा है। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिसिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने चारों तरफ फॉरेस्ट को हरा भरा देखा तो वो क्या बोले, दे आर वेरी हैप्पी टू सी टाल टीक ट्रीज, वो बहुत खुश हुए लंबे लंबे टीक ट्रीज को देख के। एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट, जो भी एनिमल्स थे वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर। सडनली पहली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, उसको एक रैबिट दिखा और वो उसको कैच करना चाहती थी, तो सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट। प्रोफेसर अहमद स्टॉप सर, प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका कि नहीं, ऐसे आप उसको नहीं पकड़ सकते। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जो उसका नेटिव प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि ये बहुत मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, ये अपने हैबिटेट में रह के तो खुले में रहना पसंद करते हैं, आप इनको मत पकड़िए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे एलिफेंट आपको केरल या असम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको हमारे साइड हरियाणा में नहीं देखने को मिलते हैं, तो उनका भी कोई पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, फ्लोरा और फ्यूना मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लांट की स्पीसीज को फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल्स की स्पीसीज को फ्यूना बोलते हैं। तो ये जिस एरिया में मिलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फ्यूना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो बॉक्स में क्या बता रखा है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फंस, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा। ये क्या है, फ्लोरा है, ऐसी प्लांट की स्पीसीज है जो हर एक जगह पे नहीं मिलती है। एंड चिंकारा हो गया, ब्लू बल हो गया, बार्किंग डियर हो गया, चितल हो गया, लेपर्ड हो गया, वाइल्ड डॉग और वोल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूना ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये केवल आपको पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिगर 7.2 आप आसानी से देख सकते हो। वाइल्ड डॉग हो गया, बी चितल हो गया, सी वोल्फ, डी लेपर्ड हो गया, ई फर्न हो गया, एफ हो गया आपका जामुन ट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी 7.5। नीचे 7.6 में बता रखा है एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, तो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड डू नॉट अकर नेचुरली एनीवेयर। ऐसी प्लांट या एनिमल्स की स्पीसीज जो हर एक जगह पे नहीं मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे लायन हो गया एंडेमिक टू गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। आपको गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट के अंदर लायन देखने को मिलेंगे, तो वो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट, जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर चलते गए, एंटर्स द डीप फॉरेस्ट और चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल। ठीक है, उन्हें क्या मिली, एक बहुत ही लंबी गिलहरी देखने को मिली। ये वाली गिलहरी उन्होंने देखने को मिली। जैसे ही वो बीच फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं, चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल और दिस स्क्वेरल हैज अ बिग फ्लफी टेल और दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। बच्चे बहुत उत्सुक थे उसको जानने के लिए ये क्या है और एक इसकी जो लंबी पूंछ है वो क्या है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जियांट स्क्वेरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। मतलब इस एरिया के अंदर ऐसी स्पीसीज है ये स्क्वेरल कि हर एक जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state, या तो किसी जोन में मिलेगी या किसी स्टेट में मिलेगी आपको या कंट्री में मिलेगी। ठीक है, तो माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो फिगर 7.3 में बता रखा है। वाइल्ड मैंगो और
साल, ठीक है। एज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिए थे उसने पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। तो बिसन इंडियन जायंट स्क्वेरल फिगर 7.3b एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया। तो फ्यूना और फ्लोरा के बारे में इसने बता दिया। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। मतलब प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि that the destruction of their habitat, जो उनकी हैबिटेट है, जो उनकी रहने की जगह है, वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है। किसकी वजह से? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एक तो, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, बाहर से कोई नई स्पीसीज आ रही है उसको दखल अंदाज करने के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट, जो उसका रहने का जो प्राकृतिक जगह है, जो प्राकृतिक घर है, उसको इफेक्ट करने के लिए बाहर से कोई नई स्पीसीज आ रही है, इसकी वजह से वो एक खतरे में है। एंड एंडेंजर देयर एक्सिस्टेंस, ठीक है, कहीं वो लुप्त न हो जाए, कहीं वो एग्जिस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द member of their own species and not with members of other species. Members of a species have a common characteristics, ठीक है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग की एक क्या है, स्पीसीज अलग है, ठीक हो, होमो सैपियंस, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है? ग्रुप है, किसका? पॉपुलेशन का ग्रुप है, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो इंटरब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल हो, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं, जैसे लॉयन की स्पीसीज है, कैट की स्पीसीज है, डॉग की स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, तो मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे बच्चे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। तो ओनली विद द member of their own species and not with members of other species। तो members of a species have common characteristics। तो उनकी क्या होती है, जितनी भी characteristics होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है बेटा? कॉमन होती है, ठीक है। तो एक्टिविटी 7.6 में है फाइंड आउट द एंडेमिक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो आपको मैं यहाँ पे क्या वर्क दे रहा हूँ? फाइंड आउट द एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक प्लांट या फिर कोई एनिमल्स का नाम बताना है आपके एरिया में जहाँ पे आप रहते हो, जो और कहीं पे नहीं नजर आएगा, सिर्फ आपके एरिया में दिखता है, ठीक है, पॉपुलर है, ठीक है। तो उसका नाम बताना है, कोई प्लांट्स हो या फिर कोई एनिमल्स हो, ओके।